बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बंद होती किताबों में उड़ती हुई तितलियाँ डाल दी, बंद होती किताबों में उड़ती हुई तितलियाँ डाल दी, किसने रस्मों की जलती आग में लड़कियाँ डाल दी। मुश्किल शेर है पर खूबसूरत शेर है, डेप्थ वाला है। आज जो दोनों सवाल हैं वो भी इसी शेर से मिलते जुलते हैं। पहला सवाल अमायमा ने किया है। वो पूछती हैं कि हमारे ख़ानदान में अजीब रस्म है, लड़कियों की शादी इतनी लेट कर देते हैं कि उनकी ख्वाहिश ही मर जाए या मर जाती है, बल्कि वो ख्वाहिश को मार देना चाहते हैं। दूसरा सवाल नुशाबा शफीक ने किया है कि मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता क्यों नहीं होने देते, 32 साल की हो गई हूँ, जो रिश्ता आता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे वालिद एक पियन हैं और अभी जो रिश्ता आया कि इज़्ज़तदार घराने से आया है और इन्होंने शर्त लगाई है, वालदा ने 10 तोले जेवर और 10 लाख रुपया कैश लड़की के नाम मुंतकिल करें तो फिर हम शादी करेंगे। मुझे ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो देंगे? ये तो ना करवाने वाली बात है। ए अच्छी बच्चियों और ए प्यारी बच्चियों कि जिनके घर वाले ना मेहरबान हैं और उनकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत सफ़र शुरू ही नहीं होने देते कि जिसके बारे में उन्होंने सोचा होता है, उन्होंने प्लान किया होता है, ख्वाब देखे होते हैं। मैंने जितने लोगों से सुना है, देखा है, मिला हूँ, तो 3-4 चीज़ें मैंने ऐसी पाई हैं कि जो वजह हो सकती हैं इस तरह की सोच की और इस काम को तख़ीर पे लेके जाने की और आपको तकलीफ़ या अज़ियत का वजह बन जाती है। वो पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपके वालिदैन आपसे बहुत मोहब्बत करते हो, अंधी मोहब्बत करते हो और आपको अपने से जुदा ना करना चाहते हो। दिल्ली मान रहा हो सकती है, कुछ घरों में हो सकती है जिनके बच्चे कम होते हैं, मुमकिन है बहुत उनकी लाडली हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके घर में अब्बा के पास या अम्मा के पास ज़मीन बहुत हो, दौलत बहुत हो और जायदाद बहुत हो। तो फिर आम तौर पे हमारे यहाँ जो सोच है ये बहुत जालिमाना सोच है। याद रखिएगा कि बेटियों को देना नहीं है, चाहे सारे का सारा उठा के बाद में बेटों को दे दिया जाए, वो भी नाफरमान और नाहंजार। तो चूँकि देना नहीं है, ज़मीन के चंद मुरब्बे भी देने पड़े, चंद खेत भी देने पड़े, तो वो बेटी की तरफ जाएंगे या दामाद की तरफ जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए ये जुल्म किया जाता है। एक ज़माने में सिंध में ख़ास तौर पे होता था कि बहुत सारे ख़ानदानों की लड़कियों की कुरान पाक से शादी कर दी जाती थी। ये कुरान पाक की भी तौहीन थी, उन बच्चियों की भी तौहीन थी। यानी इट वॉज अ सिम्बॉलिक कि आप इसको ब्याह के किसी और जगह नहीं जाएगी, ये सारी उम्र इसी घर में पड़ी बूढ़ी होगी और मर जाएगी और इसे ज़िंदगी की कोई खुशी नसीब नहीं होगी, चूँकि उसके भाई ने, माँ ने या बाप ने या जिसने भी ये जुल्म कमाया अपने ही होते हैं, कोई दूसरा तो नहीं होता। चौथी वजह का और भी होती है, अगर लड़की अच्छा पढ़ लिख गई है और अच्छी जॉब कर रही है, अच्छा कमा रही है, तो फिर या तो माँ के दिल के अंदर ग्रीड पैदा हो सकती है या बाप के दिल के अंदर। अगर उनकी बाकी औलाद नाखल्फ हो, नालायक हो, कम कमाती हो और ये बेटी ज़्यादा कमाती हो, तो फिर ये भी हो सकता है कि जब जब वो कोई ऑफ़र लेके आए, जब जब वो किसी तरफ इंडिकेट करे, जब जब वो चाहे कि मेरी चाहत का इकरार किया जाए और इसको एडमिट किया जाए और उसको मैच्योर किया जाए, तो वो नहीं होने देते। चूँकि मुंह से नहीं कहेंगे कभी भी, पर अंदर से ये ख्वाहिश होती है कि आमदनी का जो मुस्तकिल सिलसिला ख़त्म ना हो और ऐसे ही चलता रहे और इस बीच में आपकी उम्र और फिज़िकल ज़रूरतों का उनको एहसास नहीं होता और वो आमतौर पे ये दलील, नाकस दलील दे देते हैं कि कितनी लड़कियों के फ़लाँ की शादी नहीं हुई तो कौन सी वो मर गई। पर याद रखिएगा उनकी शायद कुछ और मजबूरी रही होगी, पर आप तो इस बात को जानते हैं, इस जुल्म का अपने रब को क्या जवाब देंगे। ये आप पे वाजिबात में से था, बेटी को आपने पैदा किया, उसको पढ़ाना, उसको लिखाना और फिर उसको उस सुन्नत के मुताबिक उसको रुखसत कर देना। उन्होंने किसी और घर को जाके सजाना, संवारना और उसकी जीनत बनना था, आपके घर की बुनियाद की ईंटें नहीं बनना था। ये काम बेटों का होता है, ये बेटों ने बनना था और अब आप उस पे बेचारी पे जुल्म कर रहे हैं उसकी नातवानी की वजह से।
एक चौथी वजह भी होती है कि बहुत सारे लोग जहाँ बेटे निकम्मे और नाकारा होते हैं, जहाँ बाप की आमदनी कम होती है, वो ये सोचते हैं कि इसकी शादी करेंगे तो उस पर ढेर सा खर्चा उठेगा, एंड नोबडी इज़ देयर हु इज़ विलिंग टू कंट्रीब्यूट। अगर बेटे फर्ज करें 4 भी हों तो 1-1 लाख भी दें तो 4 लाख हो जाएगा, वहाँ वो ये भी देने पे तैयार नहीं होते। अगर बाद अच्छे ख़ानदान मैंने देखे हैं, ताए चचे ये सारे मिल के चीज़ें शेयर कर लेते हैं, चीज़ें बांट लेते हैं, उससे भी उस घर को बहुत आसानी हो जाती है। वरना इस बात को रस्म मत कहिए, ये जुल्म है। ये किसी ख़ानदान के अंदर रस्म नहीं हो सकती कि जिसमें बच्ची को आप ज़िंदा बच्ची को उसके परों समेत किताबों में बंद कर दें। और ये किताबें ज़िंदगी नहीं है, ये किताबें मौत है। रवायत की भी, तहज़ीब की भी, मोहब्बत की भी, उल्फत की भी, जिस जिस चीज़ का नाम लेते जाइए, जो भी पाकीज़ा जज्बे हैं, जो भी ज़िंदा जज्बे हैं, रब ने इस लड़की को, इसके जिस्म को, इसकी रूह को पाकीज़गी दी, उसको ख़ास हुनर दिए, ख़ास सलाहियतें दी। मज़दूर बन के कमाने और कमाते चले जाने और इस घर को पालने की ज़िम्मेदारी उसकी नहीं थी, ये उसने खुद अपने ज़ुम्मे ली थी। इसलिए मैं कभी कभी, सच्ची बात है, दुखी दिल से ये कहता होता हूँ कि जिन घरों में आपकी अहमियत कम और आपकी तनख्वाह की अहमियत ज़्यादा हो, वहाँ आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, वहाँ आपको कुछ फ़ैसला लेना चाहिए, ताकि वापस आप उस जगह पे आ जाओ जहाँ आम लड़कियाँ होती हैं, जिनका लिहाज होता है, जिनकी मोहब्बत होती है, जिसके ख्वाबों की भी परवाह होती है। ख़ातिन हज़रात, नुशाबा हो या इमामा या बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनके नाम हम जानते हैं, हम नहीं जानते, पर इस वो अज़ाब को भुगतती हैं, भीगती हैं उसके अंदर, इस जुल्म का वो शिकार होती हैं। अगर माँ बाप को ख्याल ना हो तो ये भी तो हो सकता है कोई मोहब्बत करने वाली बहन या कोई समझदार भाई अपनी माँ को या अपने बाप को ये मशवरा दे। एक बात तो याद रखिएगा कि कोई बेटी या बेटा राज़िक नहीं है, रिस्क रब ने देना है, वो देता है। जब ये बच्ची जॉब नहीं कर रही थी तो घर तो तब भी चल रहा था। जब ये बच्ची बड़ी नहीं हुई थी, छोटी थी, स्कूल गोइंग थी, कॉलेज गोइंग थी, तो घर तो तब भी चल रहा था। तब भी घर में भूख का डेरा नहीं था, अफलास नहीं था, सारे मामला चलते होंगे, शादियां भी हुई होंगी, ब्याह भी हुए होंगे। इनफैक्ट हम जब भी अपने रब को उसकी रुबूबियत के साथ उसकी जगह से हटा देते हैं, वहाँ किसी लड़की को लड़के को बिठा देते हैं और सोचते हैं कि अब से हम मुँह से नहीं कहते पर अमलन यही कह रहे होते हैं। यही इजहार है अमली तौर पे कि जब आप उसको उसका हक नहीं दे रहे, उसकी ज़रूरतों को एड्रेस नहीं कर रहे, बल्कि उसकी जिस्मानी, उसकी समाजी, उसकी तख्लीकी सारी सलाहियतों को आप किल करने के दर पे होते हैं। वो बेचारी घर में आके ना रो सकती है, ना किसी से बार बार एक दफ़ा कहेगी, 2 दफ़ा कहेगी, 4 दफ़ा, तो फिर तो होले होले उसको मिर्गी के दौरे ही पड़ेंगे। फिर वो किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन में जाएगी, एंग्जाइटी में जाएगी, स्ट्रेस में जाएगी, और तब आप उसको लेके दम के लिए और पीरों के पास भागोगे, पर तब भी नहीं जान पाओगे कि असल मसला उस पर किसी ने जादू नहीं किया होता, किसी ने दमदरूद नहीं किया होता, वो तो मसला आपने पैदा किया होता। आप उसके लिए वो फ़ैसला नहीं कर रहे जिसका वक्त है। ख़ातिन हज़रात, ऐसी बच्चियों का मसला हल करना शायद मेरे और आपके बस में नहीं है, पर हम ये तो कर सकते हैं कि आइए मिल के इन सारी बेटियों के लिए जो मुश्किल में हैं, जो अपनी बरादरी की वजह से, जो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और नामवरी और हुर्मत की वजह से, या ज़मीन के लालच की वजह से, या अपनी तनख्वाहों की वजह से, या ख़र्चे की वजह से, या अपने भाइयों की वजह से, या अपनी भावजों की वजह से, या बहनों की जेलसी की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में रंग कम है, रंग पूरे नहीं हैं। आइए दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म वफ़ा कोई दुआ याद नहीं। ऐ अल्लाह, इन बच्चियों के लिए आसानी फरमा और इनके ख्वाबों को रंग दे, खुशी से, सुख से और आसानी से। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।